श्री गुरुभ्यो नमः। ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में आपका स्वागत है। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए व्याकरण में, ग्रामर में अभी तक हमने भाषा, लिंग, वचन, संज्ञा पढ़ा। अब हम देखेंगे सर्वनाम मतलब प्रनाउन। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वे सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर जो प्रोनाउन शब्द यूज़ होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, यह, कौन, जैसे, कोई आदि। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो यहाँ पे सीता और गांव बहुत ही जगह पे आ रहा है। ये संज्ञा है, मतलब ये नाउन है। तो इसकी जगह पर हम प्रनाउन का उपयोग करेंगे। सीता कल गांव जा रही है। सीता और गांव इज़ अ नाउन, मीन्स ये संज्ञा है। तो हम उसकी जगह पर सर्वनाम मतलब प्रनाउन का यूज़ करेंगे। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। किसने? सीता ने। वह अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही है। तो कौन जा रही है? सीता जा रही है। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसने मतलब सीता ने, वहाँ मतलब गांव के बारे में। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। कहाँ जाने का? सीता का गांव जाने का बहुत मन था। तो हमने सीता और गांव की जगह सर्वनाम मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो सर्वनाम के भेद: सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष बात करने वाला स्वयं के लिए इसका प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष करते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा। मैं टीवी देखूंगा। तो ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अपने बारे में बोल रही हूँ। तो मैं टीवी देखूंगा। तो ये लड़का अपने बारे में बोल रहा है कि वो टीवी देखेगा। तो मैं टीवी देखूंगा। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। तो ये चिल्ड्रन बच्चे जो बोल रहे हैं कि हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। तो मेरा नाम राज है। मेरा नाम राज है। तो मेरा वो भी अपने लिए बोल रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन है। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हम श्रोताओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो सामने वाला होता है, सुनने वाला, उसके लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे तुम और आप। तुम चित्र बनाओ। तो हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम चित्र बनाओ। आप यहाँ बैठिए। तो आप यहाँ बैठिए हम किसी और से बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए। तो इसके लिए हम सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता और श्रोता से अलग कोई अन्य जिनके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उन्हें, उनसे, वे आदि। वह झूठ नहीं बोलता। थर्ड पर्सन जो सामने नहीं रहता है उससे अलग, जो सामने नहीं है उससे दूर जो रहता है उसके बारे में हम कहते हैं वह झूठ नहीं बोलता है। वह कोई भी हो सकता है। उसके पास कार है। तो उसके पास किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम जिसकी बात करते हैं उसके लिए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय मतलब किसी भी निश्चय व्यक्ति या वस्तु के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि।
तो ये चित्र में देखिए तो लड़की बोल रही है ये राम की टोपी है, तो ये पर्टिकुलर एक बॉय की टोपी है, तो वो नाम से बोल रही है कि यह राम की टोपी है। ये निश्चय ही है। वे हमारे दादा दादी हैं, तो वे हमारे दादा और दादी हैं, तो ये निश्चय ही है कि ये इन्हीं के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई मतलब कोई गाना सुनाओ, कोई भी गाना, कोई पर्टिकुलर किसी गाने के बारे में हमने नहीं बोला, कोई भी गाना चला सकता है। कुछ रुपए माँ को दे दो, माँ को दे दो। मुझे किसी से मिलने जाना है, मुझे किसी से मिलने जाना है, किसी से भी, कोई भी थर्ड पर्सन से मुझे मिलने जाना है, तो अनिश्चयवाचक, कोई निश्चय नहीं है किसी का। तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक मतलब कौन, क्या, किसके, कैसे, इस प्रकार के वो शब्द प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह टीवी कौन लाया, कौन मतलब कौन लाया करके हूँ, तो ये टीवी कौन लाया, ये बॉय पूछ रहा है ये टीवी कौन लाया, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, क्या मतलब व्हाट, तो इस प्रकार के शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध मतलब जो जिसके साथ संबंध बनाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसे, जैसा आदि। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सफल हो, जो परिश्रम करेगा, जो स्टूडेंट परिश्रम करेगा वो सफल होगा, वो सक्सेस होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जो वही कहानी सुनेंगे जो कि न्यू हो। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब अपने लिए जो यूज़ किया जाए उस शब्द को स्वयं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, जो इंसान अपने आप खुद का करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, स्वयं मतलब मैं अपने आप करूँगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद ही चला गया, खुद ही चला बस अपने आप वो अकेले चला गया, तो वो खुद ही चला गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। टू रिसीव आवर ऑनलाइन क्लास प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन and you will receive the latest update. Thank you. धन्यवाद।